नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, अभी आज एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं। जो 12th के अंदर आपकी एक एक्सरसाइज लगती थी त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। आप त्रिकोणमितीय जो रूपांतरण थे ट्रिग्नोमेट्री को आप उसे इनवर्स के रूप में किस प्रकार कन्वर्ट कर रहे थे, तो अब इसका हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। इनका अब अवकलन करना है। इनका त्रिकोणमितीय जो रूपांतरण है उनका आपको अवकलन करना है। वो किस प्रकार करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं उनसे बेस्ड है, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम प्रूव भी करके आपको बताएंगे, इस प्रकार ये सिद्ध होती है, ये इस प्रकार यहां से ये रिजल्ट निकलते हैं। और कुछ चीजें आपको याद भी करनी है, और इतना मैटर आप याद करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस इन चीजों की आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नया बनेगा तो वहां आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपने हम प्रैक्टिस भी खूब कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहां पर आप इस प्रकार की चीजें अप्लाई करें। लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कतें हो सकती है, टाइम क्योंकि पहले ही वहां कम होता है और सोचने में टाइम जाएगा, तो वैसे ही हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नहीं हो पाते। लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएंगे। और हो सकता है भी हम जितने क्वेश्चन निकालें सेम वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटीज बनती है और आसान है। अगर आपने जो क्वेश्चन हम करवाएंगे देखेंगे आप इस प्रकार हो रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए त्रिकोणमितीय ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से, ये होता है पाई बाई 2 के बराबर। अगर आप साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का योग करेंगे तो वो पाई बाई 2 यानी 90 आपका रिजल्ट देगा। इससे ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूले कुछ हैं वो आपको याद रखने हैं, पाई बाई 2। ऐसे ही अगर आप sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी कितना पाई बाई 2 होगा। एक मिनट, ठीक है। तो अभी 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब ये फॉर्मूले देखिए बहुत जगह काम आएंगे। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दे दे और आपको काटना हो, क्योंकि लगभग कोस आएगा तो कोस इनवर्स एक्स करेंगे, इस प्रकार प्रॉपर्टी बनेगी। यहां मान लीजिए कोस आ गया तो आप उस जो आगे मैटर है उसे कोस इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करें ताकि वो कैंसिल हो जाए और फिर आसानी से जो एक्स आया है उसका आप dy बाई dx निकाल सके, उससे एक मान आ जाए। तो इस प्रकार के लिए ये चीजें यूज की जाएंगी क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाएंगी। अब इस प्रकार इनवर्स में अवकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फॉर्मूले हो गए, फिर उसके बाद ये जरूरी थोड़ी है एक्स के रूप में दे 1/2x² माइनस 1 के फॉर्म में दे, तो उसे थोड़ा आसान करने के लिए ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं। जैसे हम कुछ चीजें प्रूव भी करेंगे, ये तीनों चीजें याद रखनी है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं। यहां पर किस प्रकार आपको काम करना है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ये इक्वल होगा किसके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल होगा x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई का मान हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। अब ऐसा फॉर्मूला कुछ आपने जो ट्रिग्नोमेट्री होती है त्रिकोणमिति उसके अंदर पढ़ा होगा, कुछ ऐसा इस हिसाब से फॉर्मूला अगर आप सोचें कि देखिए हम बात करते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला, सबने पढ़ रखा है। क्या होता है tan a, प्रूफ कर रहे हैं इसको, प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर tan a की जगह मैं मान रहा हूं x और tan b की जगह मैंने मान लिया y, बस ये यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए tan, अब a की जगह देखिए क्या होएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, देखिए यहां से a बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, और b की जगह क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे इसको तो tan इनवर्स y। तो ये वैल्यू आप यहां रखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये बराबर किसके हो जाएगा, tan a की जगह क्या x माना, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट इसके लगा दीजिए। अब ये tan इधर ले जाएं, इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्या ऐसा फॉर्मूला अभी हमने लिखा है क्या? ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको टाइम इसके अंदर देना पड़ेगा फॉर्मूलों के अंदर। अब मैं आज आपको क्लास करवाऊं, उसके बाद अपनी रफ कॉपी निकालना और जितना भी मैंने ये लेक्चर लिया पहले, फिर उसके बाद इन फॉर्मूलों को बार बार याद कीजिए, बार बार याद करना है। और वैसे जिसने पहले थोड़ा पढ़ रखा है तो उसको तो ये चीजें देखते ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने कर रखा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, उन्हें एक बार ये क्लास देखनी है, फिर उसके बाद खुद लिख कर देखने हैं जो फॉर्मूले हमने क्लास के अंदर करवाए हैं। फॉर्मूले इतने ही हैं, इसके अलावा और एग्जाम के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। जो हम पढ़ाएंगे वही फॉर्मूले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में आएंगे और वही फॉर्मूले आपको इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने हैं, और कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया, 20 तरीके से ये प्रूफ होगा। अगर यहां पर वही बात tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए तो a माइनस बी का फॉर्मूले में क्या चेंजेस होता है बताइए? tan a माइनस tan b, यहां माइनस आता है, यहां प्लस होगा, 1 प्लस यहां पर 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, और यहां पर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को देखिए, आगे नोट्स आपके पास हैं तो लिखने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं, लिखने भी नहीं है, नोट्स बहुत हैं, इतने नोट्स लिख भी नहीं पाएंगे आप। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला समझे बात को? आराम से चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना? पाई बटा 2। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और आगे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, और आगे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। ये तीन फॉर्मूले पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये कितना होगा? बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक हमने ये प्लस का था, ये माइनस का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब आप सोच रहे होंगे भी ये क्या चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें एक बार आप देखते रहिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन में लगभग 20-30 क्वेश्चन तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए करवाने वाला हूं क्लास के अंदर। फिर आपको और आपके पास जो हमने प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नहीं है तो बुक आपके पास होगी कोई, उस बुक में से, या 12th की जो बुक है उससे तो अधिक मैटर अपने पास हमने पहले ज्यादा करवा दिया है। तो 12th वाली बुक के अंदर तो इतना ज्यादा मैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आरबीएससी की बुक है तो वो तो बहुत मैं कह सकता हूं कि लो स्तर के हैं, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे भी नहीं जाते, और उतने क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर देंगे अगर उसमें से आते हैं तो, क्योंकि हम लेवल ही थोड़ा सा हाई की तरफ जा रहे हैं, जेई एडवांस की ओर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो जो आरबीएससी की बुक है वो उठाकर भी देखेंगे, आप नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़कर देखेंगे तो आपको बहुत आसान बुकें लगेंगी, कि आपको सारा मैटर आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि इन बुकों के अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने लेवल ही इतना हमने पढ़ लिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल आसान से लगेंगे। फिर भी आप वो बुकें निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते भाई, बहुत कम चांस है कि वो आपसे वहां से पूछे। अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें कर ली। आगे देखिए, अब ऐसा आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके बराबर होगा? ये ऐसे याद कर सकते हैं, साइन को आप 1 बटा, देखिए साइन थीटा है, इसको आप 1 अपॉन साइन थीटा करते हैं तो वो कितना होता है? कोसेक थीटा। तो ऐसा कर सकते हैं भी साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा? कोसेक इनवर्स एक्स के। अभी मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा, देखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। जैसे इस प्रकार ही आपका कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स के। ऐसे ही आपका tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोट इनवर्स एक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो तीनों चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये याद करने के लिए मैं बता सकता हूं भी, साइन को 1 अपॉन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? कोसेक इनवर्स के। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं।
प्रूफ के लिए देखिए एक हम प्रूफ करते हैं भी क्या इसके इक्वल है या नहीं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हमने y मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मानने में। अब देखो यहां से आप x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कोसेक इधर जाएगा, ये आ गया कोसेक y। अगर मैं इसको 1/x कर दूं, 1/x कर दिया तो इसको भी 1 करेंगे, और 1 कोसेक कितना होता है साइन, तो यहां कितना आ जाएगा साइन का y। अब देखिए मैं साइन को इधर लाऊंगा तो ये किसके रूप में आएगा, इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर y बराबर आपने क्या माना था यही, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। बोलो ये प्रॉपर्टी यही तो थी कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x आपका आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/x के बराबर कोसेक इनवर्स x आपका आ जाएगा, और यही हमने प्रूव भी कर दिया। ऐसे ही आप सारे कर सकते हैं। यहां पर आप मान लीजिए सेक इनवर्स x बराबर आपने y मान लिया, तो यहां y मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा सेक y, और यहां से 1/x अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा कोस y, और इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 1/x बराबर y, और y की जगह क्या रखना है आपको कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। तो यानी इस प्रकार ये प्रूफ भी होती है, लेकिन प्रूफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, प्रूफ आपको याद भी नहीं रखने हैं कि किस प्रकार प्रूफ होगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और वैसे किसी को प्रूफ याद हो जाते हैं तो ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, तो प्रूफ भी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार ये चीजें आई हैं, ये जनरेट किस प्रकार होती हैं। तो ये हमने बता दिया भी इस प्रकार है। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होगा, और कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x होगा। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको मैं 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर दूंगा। अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, लगभग हमने 8 फॉर्मूले पढ़े हैं, और आठों के आठों मैं रिपीट कर देता हूं। आठों के 8 फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो रिपीट कर देंगे, चाहे आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मूले करें क्वेश्चन न करें चाहे, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूले भी हम याद कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर तो मैं 3-4 बार इन फॉर्मूलों को रिपीट भी करूंगा ताकि ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएं अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा शुरुआत के अंदर क्लास के अंदर कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x वो कितना था π/2। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पढ़ लिया, फिर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x वो कितना मान था π/2, फिर उसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x वो कितना था π/2। सभी का योग आपको पता चल गया अभी π/2 थे। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा भी कितने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और क्यों मैं इन पर जोर दे रहा हूं बार बार। फिर हमने पढ़ा भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होगा, tan में चल रहा है तो बराबर tan इनवर्स, और वही a प्लस b वाला फॉर्मूला उसमें से tan हटा दीजिए, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमने पढ़ा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला क्या था tan इनवर्स। अब देखो यहां पर हमने बात की ऊपर प्लस का था, तो अब यहां पर माइनस का आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अब माइनस का आ गया तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये हमने पढ़ लिए 5 फॉर्मूले। अभी हमने बात की है साइन इनवर्स 1/x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आगे आगे और भी इंपॉर्टेंट आएंगे। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। प्रूफ भी हमने बता दिया, अभी इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, और उसके बाद tan इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x आपका आएगा। तो इसको फॉर्मूले एक बार आप रिपीट कीजिए। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, आगे देखिएगा एक फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, देखिए आगे साथ साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का। फॉर्मूला क्या होता है साइन
टू थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही हमने पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब मैं साइन थीटा को मानता हूं एक्स के बराबर, साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया। देखिए एक फॉर्मूला जनरेट होगा और यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। और कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर कितना, अंडरूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 1 माइनस साइन की जगह आपने एक्स लिखा है, कोस थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा, कैसे, साइन 2 थीटा। देखो थीटा की जगह लिखना है, ये साइन मैं इधर ले जाऊंगा और यहां बचेगा आपका 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स के अंदर, और यहां देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहां पर तो आपने साइन की जगह तो एक्स मान लिया था साइन थीटा की जगह, और कोस थीटा की जगह अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो ये रहा। और 2 थीटा, थीटा की जगह रखना है साइन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इन फॉर्मूलों का काम क्या आएगा, क्या काम आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा देगा, क्वेश्चन के अंदर ऐसा आपको मिलेगा, अगर आपको याद है भी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये पूछेगा भी, ये सीधा दे देगा इतना भी, क्वेश्चन ऐसे देगा कि साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करो, ये क्वेश्चन देगा। अब इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है। अब अवकलन आपको फॉर्मूला पता है तो ऐसे कर देंगे, नहीं कैसे कर पाएंगे आप इसको, वही 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीजें सोल्व ही नहीं हो पाएंगी। अगर ये फॉर्मूला याद है कि हमने इसके बराबर क्या पढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं भी 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने पढ़ा है साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो इसकी जगह मैं 2 साइन इनवर्स एक्स कर सकता हूं। अब मैं इसका अवकलन कर सकता हूं, इसका अवकलन कैसे करेंगे, d/dx 2 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो ये तो 2, और साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बस देखो कितना आसान हो गया। तो ऐसे ये काम आएंगे बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे जो इनवर्स वाले होंगे। तो ये एक फॉर्मूला ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है भाई, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, मैं क्यों जोर दे रहा हूं, देखो बार बार मैंने कभी इतने फॉर्मुलों के अंदर जोर नहीं देता हूं मैं, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये फॉर्मूले याद रखेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो बार बार मैं इन पर जोर दे रहा हूं। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, बार बार इसको रिपीट कीजिए। आगे देखिए आपने cos 2 थीटा के फॉर्म, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलों से कनेक्टेड हैं। क्या आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, कितने फॉर्मूले पढ़े हैं cos 2 थीटा के, आप जानते हैं cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। एक आपने cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आपने पढ़ा है, एक cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला पढ़ लिया, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आपके जनरेट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला आएगा वो यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मैं इसको देखो cos थीटा को x मान लेता हूं, x मान लिया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो यहां पर हम रखेंगे वही सेम टू सेम 2 थीटा, थीटा की जगह cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स इधर जाएगा तो 2 cos इनवर्स x, ये इधर गया, ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स, और यहां क्या रखा आपने 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब यहां पर आपको क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा इसका अवकलन ज्ञात करो, तो डायरेक्ट आप इसका अवकलन ज्ञात कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए tan पर चलते हैं अपन, tan 2 थीटा के फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए tan 2 थीटा के ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, जितने याद रखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। आज मैं फॉर्मूले कराऊंगा आपको, क्वेश्चन एक भी नहीं कराएंगे। tan 2 थीटा, अब देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। एक होता है sin 2 थीटा बराबर, अगर आपने पढ़ा है sin 2 थीटा बराबर
2 tan थीटा, साइन जहां आएगा बस इतना ही फर्क आएगा, प्लस का आ जाएगा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan की फॉर्म में, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके कैसे त्रिकोणमितीय फॉर्मूले इसके जनरेट होते हैं वो हम बात करते हैं। तो देखिए भाई यहां tan थीटा बराबर मान लिया x और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो वही सेम टू सेम सिस्टम, tan इधर जाएगा 2 थीटा आप यहां जोड़ लीजिए और थीटा किस गए tan इनवर्स x, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x बरोबर में कितना आएगा देखिए tan थीटा किस गए x, तो 2x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर tan थीटा किस गए x माना है तो यहां क्या आ जाएगा, और ये जो इनवर्स था ये इनवर्स हमने छोड़ दिया, ये tan इनवर्स वाला, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया पता है tan इनवर्स, ये यही है tan 2 थीटा का फॉर्मूला था, इस tan को हम इधर ले गए तो ये इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा और 2 थीटा बचा, थीटा की जगह tan इनवर्स रख दिया तो ये 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे देखो वही tan थीटा की जगह x मानना है तो x मानेंगे तो देखिए साइन और 2 थीटा और यहां हमने x माना तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और थीटा की जगह क्या रखना है tan इनवर्स x, तो साइन को मैं इधर ले जाता हूं तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही cos के लिए क्या आ जाएगा फिर वही cos के लिए 2 tan इनवर्स x बराबर, अब देखिए cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले एक बार आप इनको याद कीजिए, जितना ज्यादा याद करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं बार बार इन पर जोर दे रहा हूं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद हैं तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, त्रिकोणमितीय सूत्र आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इनको देख लीजिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम साइन 3 थीटा पर चलते हैं, 2 थीटा वाले कर लिए, अब साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा tan 3 थीटा उन फॉर्मूलों पर चलते हैं फिर आगे और चलेंगे। बस अब थोड़े ही फॉर्मूले रहे हैं, अब थोड़े ही फॉर्मूले रहे हैं तो चलिए आगे हम बात करते हैं साइन 3 थीटा कैसे फॉर्मूले बनेंगे। क्वेश्चन देखिए यहां से जो फॉर्मूले हैं ऐसे पूछेगा, ये दे देगा, ये क्या देगा इसका अवकलन ज्ञात करो, तो आपको डायरेक्ट इसका अवकलन ज्ञात करना है और इसका आपको पता है tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 आपका आगे आ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो जाएंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अब देखिए साइन 3 थीटा, अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है ये याद होंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। अब देखो वही सेम टू सेम कुछ नहीं, साइन थीटा बराबर आपने x मान लिया और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। अब देखो साइन इनवर्स में जाएगा इधर और यहाँ 3 थीटा है, थीटा की जगह क्या लिखना है साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स इधर जाएगा यहाँ 3x माइनस का 4x क्यूब। ऐसे ही अब अगर आप 3 कोस इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स फॉर्मूला वही 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूला पता है ना कौन सा है, फॉर्मूला कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले याद हैं तो होगा। ऐसे ही अगर आप 3 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगा वही tan इनवर्स, अब देखिए उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये क्यूब इधर चली जाती है ऐसे ही 3 tan थीटा, ये 3 आगे माइनस कर देंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ थीटा की जगह हम x लिखेंगे तो 3x
माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये इनवर्स इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास 3 tan इनवर्स x का बन गया 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सारे 3 वाले हो गए। ये फॉर्मूले क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखिए आगे, इनको लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई। अब लास्ट है ये फॉर्मूले, फिर आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। आप देखिए आगे प्रूफ भी करेंगे अपन इसका भी कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स माइनस एक्स, इनके बराबर क्या आएगा। देखिए माइनस एक्स इस प्रकार आए तो सीधा डायरेक्ट आपको रखना है क्या, कोस इनवर्स माइनस एक्स की जगह पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि देखिए अब माइनस एक्स आ गया तो आप क्या करेंगे भैया, अवकलन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो क्या करेंगे, पाई में से उसको घटा देंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो इसका अवकलन करना बहुत आसान है, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और कोस इनवर्स एक्स का 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का चिन्ह आता है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स के लिए पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ऐसे ही इसका पाई माइनस कोट इनवर्स। अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा इसको प्रूफ करते हैं भी इसके बराबर ये आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हमने मान लिया, चूंकि माना कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने y मान लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कोस इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कोस y आ गया। अब यहां से देखेंगे x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कोस y। अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कोस इनवर्स x को माइनस एक्स को y बराबर मान लिया, जो ये पार्ट था उसे मैंने y के बराबर माना है, कोई भी ज्यादा हमने चेंज नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। मानने के बाद कोस इनवर्स को मैं इधर ले गया y की ओर, तो ये कोस y में जाएगा, ये सब जानते हैं। माइनस एक्स बराबर कोस y आया, सब जानते हैं। x बराबर माइनस का कोस y आ गया, ये भी सब जानते हैं। अब देखो ये माइनस का चिन्ह हटाने के लिए कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 है तो बदलेगा नहीं, कोस ही रहेगा, और ये कोस का घर नहीं है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है। तो x बराबर क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस का y। अब इसका मान यही तो आएगा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 है तो बदलेगा नहीं, बदलता कहां है, सिर्फ 90 और 270 डिग्री पर। ठीक है, वही बदलेगा, यहां बदलेगा नहीं, यहां बदलेगा नहीं, और इसका ये घर नहीं है। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको बताऊंगा कि इसका चतुर्थांश नहीं है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, माइनस का चिन्ह देगा, तो ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा फिर। तो यही इतना तो हमने जानते हैं सब। अब देखो ध्यान से, अब मैं कोस को इधर लाता हूं वापिस, तो ये क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का वाई। ठीक है, पाई माइनस का वाई। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, y बराबर निकालना चाहता हूं, y बराबर निकालूंगा तो क्या, ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो देखिए ये आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। क्या यही मैंने बताया क्या, ऐसे ही आप सेक इनवर्स माइनस एक्स को y बराबर मानकर कर सकते हैं, सेम वही रिजल्ट्स आपके आएंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स को मानेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आज मैंने बताए हैं, इतना ही हम करने वाले हैं, क्योंकि आगे ये फॉर्मूले कल आपको याद रख करके आने हैं सारे। मैं पूरा करवाना चाह रहा था इसको एक क्लास के अंदर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन समझ में नहीं पाएंगे। तो आज सिर्फ काम इतना करना है, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये सारे एक बार क्लास देख लिया आपने अच्छे से, अब उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये फॉर्मूले याद हो गए तो देखिएगा कितना मजा आएगा।
और देखिए थोड़े बहुत एक बार पूरे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत एक बार आपने 2-4 बार देखे हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो एक बार फिर से सारे फॉर्मूले ये रिपीट हो जाएंगे, और सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे तो आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, बाकी जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।